बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तो वाकई मानना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। आज इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर ज़मान पार्क लाहौर में क्या मनाजिर थे वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह हमने हमेशा देखा है कि पकड़ धकड़ होती थी, लोगों से झंडे छीने जाते थे, गाड़ियों की तोड़फोड़ होती थी, पुलिस धावा बोलती थी, लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, दफ़ा 144 नाफिज की जाती थी। लेकिन अभी तो सवाबी में जलसा हुआ नहीं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लाखों लोग उसमें मौजूद होंगे। उसके बाद फिर इस्लामाबाद की तरफ क्या होगा और इस हुकूमत का क्या बनेगा। आज क्यों पुलिस बेबस नजर आई? पुलिस की तरफ से बसें मौजूद थी जिसमें लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है, पुलिस वैन्स मौजूद थी, पुलिस थी ज़मान पार्क के घर के बाहर। हालांकि ज़मान पार्क में तो इमरान खान नहीं है, वो तो जेल में है, लेकिन खौफ इतना है। लेकिन उसके बावजूद लोग निकले हैं और बाहर से गुजरे हैं और पुलिस को देखकर उन्होंने नारेबाजी की है। जरा ये मंजर देखिएगा। और ये कई अर्से के बाद आवाम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं कि पीछे तक बहुत से लोगों ने झंडे भी नहीं पकड़े, लेकिन वो अच्छा, अब देखिए, एक तो जिस तरह लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये नौजवान साफ़ी है, वो बता रहा है कि इस वक्त क्या लोगों के जज्बात हैं। और पहले होता था झंडा कोई लेकर भी निकलता था तहरीक इंसाफ का तो जेब में होता था और कहीं जाकर निकाल कर उसके बाद जेब में ला देता था। आज पुलिस वालों को दिखा दिखा कर वो झंडे निकाल रहे थे। फिर एक बुजुर्ग की वीडियो वायरल हो रही है जो बहुत जज्बाती है और जो झंडा देखकर जज्बाती हो गया और जिस खातून ने अपनी गाड़ी पर झंडा लगाया हुआ है उनको कह रहा है कि तुम बहुत सही कर रही हो, ये इमरान खान बाहर आएगा और जेल से छूटेगा। अब देखिए, पहले ये मंजर देखिए ज़मान पार्क के घर के बाहर, अभी पुलिस भी नजर आएगी आपको। अभी भी हम की राय को मानिए, वरना आपके साथ जो खान साहब ने कहा था जब हमारे खुदा आएगा हमने वो करेगा, आपको याद आ जाएगा। आज एक साल होती है खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर हम आए, पुलिस की प्रिजन वैन है, लाहौर की बात कर रहे हैं। अब यही इमरान खान का घर है जहां से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और पूरा 1 साल हो गया। 5 अगस्त के बाद इमरान खान को, अब 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा। यानी जो आज़ादी का महीना है, 14 अगस्त आती है यौम आज़ादी, उससे 9 दिन पहले इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब 1 साल मुकम्मल हो रहा है, बल्कि हो गया है तकरीबन। तो अब देखिए लोग फिर निकल आए। ये देखिए, ये देखा आपने, ये देखिए पंजाब पुलिस की ये प्रिजन वैन भी आपने देखी, ये नजर आई है, ये देखिएगा दोबारा यहाँ पर। और फिर ये देखें, और लोगों ने उसको देखकर फिर नारेबाजी भी की है। अब देखते हैं कि अब क्या इनको भी पकड़ा जाता है। ये देखें, ये पुलिस प्रिजन वैन, इस पर लिखा भी हुआ है। आगे आपको पुलिस एहलकार भी नजर आएंगे, देखिएगा। ये देखिए, ये पुलिस एहलकार यहाँ पर खड़े हैं और ये सड़क है जो जाती है और फिर थोड़ा सा आगे जाकर दाएं तरफ जाएं तो आगे यहाँ पर इन दरख्तों के पीछे इमरान खान साहब की रिहाइशगाह है। तो पुलिस वहां पर है। अब लोगों की नारेबाजी देखिएगा। ये देखिए, आपने देखा जब वो गुजरे हैं प्रिजन वैन से तो नारे लगा रहे हैं। ये देखें, ये देखें, वो देखें, कह रहे हैं डर खत्म हो गया है। वो कह रहे हैं खान की रिहाई तक हम सड़कों पर होंगे। अच्छा, खवातीन भी हैं यहाँ पर। आवाम के जो आवाम डर नहीं रही। ले जी, वो खातून जो है वज़ीर आज़म इमरान खान का नारा लगा रही है। तो आपने देखा कि क्या लोगों के जज्बात हैं, किस तरह लोग निकल रहे हैं और लाहौर की सड़कों पर आज रैली की सूरत में लोग निकल आए। अभी तक गिरफ्तारी रिपोर्ट नहीं हुई तो क्या हालात बदल रहे हैं? पुलिस भी तंग आ गई है या मरीम नवाज साहिबा के अहकामात मानने से इनकार कर रही है, या जहां से पहले अहकामात आया करते थे कि क्रैकडाउन करना है, घरों में छापे मारने हैं, हर सुर गिरफ्तार करना है, गाड़ी तोड़ दो, झंडे छीन लो, खवातीन हों, बच्चे हों, उनको घसीटो, ले जाओ। ये मनाज़िर हमने बहुत देखे हैं, उसके बावजूद लोग निकले हैं अब और अब लोगों का हौसला बढ़ता जा रहा है। और मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि सवाबी के जलसे के बाद आप देखेंगे कि ये तहरीक ज़ोर पकड़ेगी और ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक बनती चली जाएगी, जिसके बाद हुकूमत का ठहरना नामुमकिन नज़र आएगा। ये बुज़ुर्ग देखें, इनकी वीडियो वायरल हो रही है। ये जा रहे हैं और शायद इन्होंने देखा कि खातून ने झंडा पकड़ा हुआ है तो वहाँ पर जज्बाती हो गए और अब उस झंडे को देखकर इमरान खान की तारीफ़ें शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छा लीडर है, ये गॉड गिफ्ट है हमारा। वो कह रहे हैं ये खुदा की तरफ से तोहफा है, ये मेरे बच्चों जैसा है। इमरान खान के बारे में कह रहे हैं, कह रहे हैं ये आएगा और जो मुखालिफिन है उनके मुंह पर जूतियां पड़ेंगी, ये बात कर रहे हैं।
इन्होंने घेरा डाला हुआ है और मेरे वापिस को लेके आएगा। ये पक्का और सच्चा मुसलमान कह रहे हैं जी ये इमरान खान पक्का सच्चा मुसलमान है, अल्लाह ताला इसको वापस लेकर आएंगे। का लीडर है ये गॉड गिफ्ट है, इसको ना घुमाओ, इसको आंखों से ना घुमाओ और इसको आने दो। ये मुल्क आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। ये देखो मैं सदका हसन हुसैन का, और ये आएगा और अपने मुल्क को ऊपर भी लेके जाएगा। कह रहे हैं जी ये आएगा और अपने मुल्क को ऊपर भी लेकर जाएगा। ये आपने देखा ये बुजुर्ग जज्बाती होकर क्या क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। अब यही मनाजिर आपको लाहौर में मुख्तलिफ जगह पर नज़र आए। ज़मान पार्क के बाहर लोग थे, पुलिस की भारी नफरी थी, फिर भी लोग वहाँ पर आ गए। इसी तरह से ये कलमा चौक बड़ा मशहूर चौक है, वहाँ से ज़मान पार्क तक इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत बड़ी ये शानदार रैली निकाली गई। इसके भी कुछ मनाजिर मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि अब लोगों में किस तरह से जज्बा नज़र आ रहा है और तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं अब डर नहीं रहे, पीछे नहीं हट रहे। ये आपने देखा ज़मान पार्क के बाहर के, और उसके बाद ये देखिए अब ये मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह से रैली की सूरत में लोग निकले हैं, गाड़ियों पर, झंडे, मोटरसाइकिलों पर। इससे पहले ये पिछले एक साल में हमने इस तरह होते नहीं देखा। जब भी लोग निकलते थे पुलिस पहुंच जाती थी, फ्लैश रैलीज होती थी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में साथ मीडिया है और आप देखें झंडे लगे हुए हैं और बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियाँ हैं और लोग नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से इन रैलीज़ में शिरकत कर रहे हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। और दूसरी तरफ आप देखिए हुकूमती कैंप्स का हाल। नून लीग को शहबाज शरीफ ने बर्बाद कर दिया। शहबाज शरीफ भाई को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। ज़हीम कादरी ये तर्जुमान हुआ करते थे मियां नवाज शरीफ के। अब इन्होंने नून लीग छोड़कर अवाम पाकिस्तान पार्टी, जो शाहिद खान अब्बासी ने, मिफ्ता इस्माइल ने बनाई है, उसको ज्वाइन कर लिया है। दूसरी तरफ जनाब अंजुमन ताजरान का ताजिर दोस्त, ऐसे स्कीम का नाम बहुत खूब है, ताजिर दोस्त स्कीम। अंजुमन ताजरान ने ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान कर दिया है और एहतजाजी मुजाहरा कल लाहौर की शाह आलम मार्केट के बाहर किया जाएगा। ये खबर मैंने इसलिए आपसे शेयर की कि ये वो लोग हैं जो ट्रेडिशनली नून लीग के वोटर माने जाते हैं, ताजिर, कारोबारी लोग, कारोबारी, क्योंकि जी नून लीग जो है या शरीफ ख़ानदान ये खुद कारोबारी हैं, तो कारोबारी तबका इनको सपोर्ट करता है। लेकिन अब वो भी इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इमरान खान साहब का एक और इंटरव्यू रॉयटर्स, जो दुनिया की सबसे मुस्तनद, सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उसको इंटरव्यू सामने आ गया है। और सिर्फ एक दिन पहले, जब उनको 1 साल पूरा हो रहा है जेल में, उससे सिर्फ एक दिन पहले ये इंटरव्यू सामने आया है। ये इस वक्त ज़ेर बहस है, हर कोई इसमें से अपने नुक्ते निकाल रहा है। मगर मुझे ऐसा लगता है, ये आप इसको खबर भी समझ सकते हैं, तज्जिया भी समझ सकते हैं कि ये शायद जेल में होते हुए इमरान खान साहब का आखिरी इंटरव्यू होगा। और अब इसके बाद मेरा ख्याल है इमरान खान साहब रिहाई के बाद ही इंटरव्यू देंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि इस इंटरव्यू में उन्होंने एक तो ये बात की है कि जी कोई बेवकूफ़ी होगा जो फ़ौज से ताल्लुकात ख़राब करना चाहेगा या जो अच्छे ताल्लुकात फ़ौज से नहीं चाहेगा। हमारे मुल्क के लिए फ़ौज बहुत ज़रूरी है, जिस तरह के हमारा महल वक़ू है, जियो पॉलिटिकल जो हमारी सिचुएशन है वहाँ पर। और फिर उन्होंने कहा कि जी मैं बैसित इदारा फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं था, ना कभी हूँ, ना कभी हो सकता हूँ। मैंने चंद जनरल्स पर तनकीद की है। और कहते हैं जी ओपन टू एनी डायलॉग विद आर्मी नॉट गवर्नमेंट, कहते हैं जी आर्मी से बात हो सकती है, गवर्नमेंट से कोई बात नहीं हो सकती। फिर इन्होंने कहा है कि खान सेज ही क्रिटिसाइजेज सम जनरल्स नॉट होल आर्मी। खान सेज ही होल्ड नो ग्रजेस अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, नो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अंटिल इलेक्शन रिजल्ट्स एक्सेप्टेड। जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं माने जाते, सबसे अहम चीज़ ये है, ये देखिएगा, ये नो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अंटिल इलेक्शन रिजल्ट्स एक्सेप्टेड। तो जो मर्जी कर लें, कोई डील नहीं हो सकती, कोई आउट ऑफ कोर्ट, कोई सेटलमेंट नहीं हो सकती जब तक के इलेक्शन रिजल्ट्स को नहीं माना जाता, जो मैंडेट है वापस नहीं किया जाता। इमरान खान वहीं अपनी पहले दिन की बात पर खड़े हैं और वो वही बात कर रहे हैं जो वो पहले दिन से कर रहे हैं। रॉयटर्स ने फिर ये भी लिखा है कि जी सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर है इस वक्त इमरान खान, और जब से इनको निकाला गया है हुकूमत से, तब से मुल्क के हालात नहीं संभले, मईशत का बुरा हाल है, अदम इस्तेहकाम है और हुकूमत को बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। IMF के डायलॉग के बाद जो उनकी शराइत है IMF की, उसको इम्प्लीमेंट करना हुकूमत के लिए मुश्किल बना हुआ है, क्योंकि अनपॉपुलर गवर्नमेंट है और इसके पास उस तरह मैंडेट नहीं है, या इमरान खान जिस तरह पॉपुलर हो चुके हैं, या उनको जब निकाला उसके बाद जो अदम इस्तेहकाम आया वो अब तक संभल नहीं पा रहा। ये रॉयटर्स ने खबर दी है और इनका कहना है कि हमने उनकी जो लीगल टीम है उसके ज़रिए सवालनामा भेजा, जिसका फिर इमरान खान ने जवाब दिया है और ये उन्होंने जवाबात की शक्ल में जो कुछ कहा है वो रॉयटर्स ने छाप दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी
मानी हुई न्यूज़ एजेंसी है, उसने इस सारी ख़बर को या सवाल जवाब को शेयर किया है। आखिर में बांग्लादेश की सूरत हाल, सड़कों पर निकलने वाले तलबा नहीं दहशतगर्द हैं, हम वतन इन्हें कुचल दें। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म, फ़ौज हमेशा अवाम के साथ खड़ी रही और अब भी रहेगी, बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने ये खिताब करते हुए कहा है। सिविल नाफरमानी की तहरीक, बांग्लादेश में 77 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों ज़ख्मी। अब शेख हसीना वाजिद कई सालों से बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हैं। अब इन्होंने अपोजिशन को कुचल के रख दिया पिछले कई सालों में। वहाँ जमात इस्लामी के लोग, दीगर जो अपोजिशन के लोग थे, उनको ऐसा उन्होंने मलियामेट किया। फिर बांग्लादेश के इलेक्शंस पर हत्ता कि अमेरिका भी सवाल उठाता है, दीगर लोग भी या ममालिक सवाल उठाते हैं कि जी किस तरह आपने अपोजिशन को बिल्कुल दीवार में चुन दिया। अब मैंने इसलिए ये खबर आपके सामने रखी कि जब आप अपोजिशन को या पॉलिटिकल जो भी फोर्सेस हों उनको बाय फोर्स दबा देते हैं, इतना ज़्यादा बिल्कुल क्रश कर देते हैं, कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, पकड़ो उठाओ, कोई पार्टी का उसका वजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर लोगों का रिएक्शन इस तरह से आता है जो फिर आपसे कंट्रोल नहीं होता। अब इनमें कोई लीडर उस तरह से नहीं है, ये तलबा हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। और ये वही बात है कि जी कोटा क्यों दिया गया है, सरकारी कोटा जो 1971 की जंग थी उसमें उन्होंने कहा जी लड़ने वालों को हमने उनके बच्चों को सरकार में नौकरियां देनी है, तो कहते हैं जी फिर तो ये पाकिस्तान के साथ ही हम ठीक थे, वहाँ भी इशराफिया थी, ये भी इशराफिया पैदा करें। इस पर एहतजाज शुरू कर दिया तलबा ने, वो खूनी हो गया और उसके बाद अदालत में गया मामला, उन्होंने कहा जी ठीक है, जो उनके मुतालबात थे काफ़ी हद तक तलबा के मान लिए गए। अब तलबा कह रहे हैं जी उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और उस पर अब ये दोबारा से 77 लोग जाँ बहक हो गए हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया है, कोई भी बाहर है उसको देखते गोली मार दो, इंटरनेट सारा बंद है। तो देखिए बांग्लादेश के हालात क्या हो गए हैं। तो पॉलिटिकल फोर्सेस आपको जो एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें, एक आपसे इख्तलाफ कर सकें, आपसे बात कर सकें, वो फोर्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये हमारी हुकूमत को भी सोचना है कि इतना क्रैकडाउन, इतनी पकड़ दकड़, ये सब कुछ करके खुदा न खास्ता आप कहीं हालात को उस तरफ ना ले जाएं। तो इसलिए ज़रूरी है कि डायलॉग का कोई दरवाज़ा खोला जाए, बातचीत की जाए, जो जिसका हक़ है उसको दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को माना जाए। ये जो जाली झूठे मुकदमे हैं, ख़वातीन की पकड़ दकड़ है, इसको फ़ौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। और मुझे नज़र आ रहा है कि अब मुल्क इंशाल्लाह उस तरफ बढ़ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।